वेलकम टू नीलांश मैथ क्लासेस। मैं निरंजन कुमार आज आप लोगों को गणित का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। वास्तव में त्रिकोणमिति क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, तमाम बिंदुओं पर हम प्रकाश अगले आने वाले वीडियो में आपको बतलाएंगे। तो चलते हैं त्रिकोणमिति को समझते हैं। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के तीन शब्द ट्री, गोनो और मेट्री से मिलकर बना है। ट्री का मतलब थ्री होता है अर्थात तीन, गोनो का मतलब गोन या एंगल अर्थात कोण होता है, और मेट्री मेट्रोन मेजरमेंट का मतलब मापना होता है। तीन कोण मापना अर्थात ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ तीन कोण को मापना हुआ। तो प्रश्न उठता है किस आकृति के तीन कोण को मापना है, तो तीन कोण किस ज्यामितीय आकृति में होता है, तो निश्चित रूप से तीन कोण त्रिभुज में होते हैं। तो त्रिभुज के कोणों को मापना है, तो त्रिभुज के जब कोण मापेंगे तो उसमें भुजा भी होंगे, तो त्रिभुज के कोण के साथ भुजा को भी मापेंगे, कोण और भुजा का अनुपात को भी निकालेंगे। ये तमाम संक्रियाएं का अध्ययन त्रिकोणमिति के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन त्रिकोणमिति का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें लंब का जरूरत पड़ता है, आधार का जरूरत पड़ता है और कर्ण का जरूरत पड़ता है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये तीनों उपस्थित समकोण त्रिभुज में रहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे समकोण बनाकर अध्ययन करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो क्षेत्र है समकोण त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बनाना काफी सहज और सरल है। इसे हम बनाकर आपको दिखलाएंगे। कोई भी हम त्रिभुज लिए, ये कौन त्रिभुज है इसके बारे में हम लोग नहीं पता है, लेकिन ABC एक त्रिभुज है, तो इसे समकोण बनाना है। समकोण बनाने के लिए किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है। इसके शीर्ष से ए से किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर हम लंब डालेंगे। जब लंब डालेंगे तो यह दो समकोण त्रिभुज यहाँ बनेगा, और जब समकोण त्रिभुज बन गया तो उसको हम आसानी से अध्ययन त्रिकोणमिति के अंतर्गत कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या हुआ, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो समकोण कहलाता है। एक समकोण त्रिभुज का हम यहाँ चित्र बनाएंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री के बराबर है, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस, जिसे H से सूचित करते हैं। लंब आधार किसे कहते हैं? लंब आधार निश्चित नहीं है, यह भी लंब हो सकता है, यह भी लंब हो सकता है, यह भी आधार हो सकता है, यह भी आधार हो सकता है। तो यह कंडीशनल है। कंडीशन क्या है? यदि थीटा ये होगा तो लंब ए वाला होगा, यदि थीटा ए होगा तो लंब ए वाला होगा, और आधार, और जो बच गया वो आधार। कहने का मतलब है लंब और आधार निश्चित नहीं है, लेकिन कर्ण निश्चित है। इसके अलावा त्रिभुज के एक और गुण है। त्रिभुज का गुण है कि कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति का क्षेत्र ही समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज के सभी गुणों को हम लोग को याद रखना है। यह गुण तो काफी महत्वपूर्ण है, जिसे पाइथागोरस त्रिक भी कहते हैं। अब यदि यह 4 है, यह 3 है, तो ऑलरेडी यह 5 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब हम लोग त्रिकोणमिति का अर्थ समझ लिए। त्रिकोणमिति में त्रिभुज का अध्ययन होगा, वो भी समकोण त्रिभुज का अध्ययन होगा, तो समकोण त्रिभुज के बारे में भी पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय ऑपरेटर का मतलब हुआ जो त्रिकोणमिति को चलाता है, त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाता है। यदि त्रिकोणमिति एक एरोप्लेन है तो उसे चलाने के लिए क्रू मेंबर की जरूरत पड़ता है, चालक का जरूरत पड़ता है, को पायलट का जरूरत पड़ता है। तो क्रू मेंबर और पायलट को पायलट मिलाकर त्रिकोणमितीय ऑपरेटर 6 है। यही 6 ऑपरेटर त्रिकोणमिति रूपी गाड़ी को चलाते हैं। तो ये कौन कौन है? ये साइन है, कॉस है, सेक है, कौसेक है, टाइन है, ये सेक है और ये कॉट है। यही 6 मिलकर त्रिकोणमिति को चलाते हैं। इसमें समझिए 3 मुख्य पायलट है और इसका 3 सहायक है। तो साइन, कॉस, टाइन, कॉसेक, सेक, कॉट का वास्तव में कोई मान नहीं होता। जैसे ए का कोई मान नहीं होता, एक्स का कोई मान नहीं होता, एक तरह से चर राशि है। लेकिन जैसे ही इसके साथ एंगल जुटता है तो इसका अर्थ परिपूर्ण हो जाता है। जब हम साइन के साथ थीटा जोड़ेंगे, कॉस के साथ थीटा जोड़ेंगे, टाइन के साथ थीटा जोड़ेंगे, कौशिक के साथ थीटा जोड़ेंगे, सेक के साथ थीटा जोड़ेंगे और कॉट के साथ थीटा जोड़ेंगे, तो इसका मतलब परिपूर्ण हो जाएगा, इसका मीनिंग परिपूर्ण हो जाएगा। और इसी का उपयोग त्रिकोणमिति में हम करेंगे। यह वास्तव में क्या है इसको हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि 6 ही त्रिकोणमितीय ऑपरेटर क्यों होते हैं। तो चूंकि त्रिकोणमिति का संबंध त्रिभुज से है, वो भी समकोण त्रिभुज से है, और आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। 3 भुजा कौन कौन? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तीनों भुजा में से 2 भुजा को लेना है और उसका अनुपात लिखना है। तो आप कितने भिन्न भिन्न तरीका से लिख सकते हैं, लिख कर देखते हैं। H बटा P, P बटा B, B बटा H, और 3 इसको उलट कर P बटा H, B बटा P और H बटा B। आप 6 भिन्न भिन्न तरीका से लिख सकते हैं। इसलिए 6 ही त्रिकोणमितीय ऑपरेटर है। और आपको पता चल गया होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, जितने भी त्रिकोणमितीय ऑपरेटर है सभी अनुपात है, और इसी में से किन्हीं अनुपात के वो बराबर होगा। उस चीज को हम अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आपने सारांशतः पढ़ा त्रिकोणमिति का अर्थ, त्रिकोणमिति का क्षेत्र, त्रिकोणमितीय ऑपरेटर। इसके अलावे और भी त्रिकोणमिति में पढ़ने का है, उसे हम निरंतर आगे के वीडियो में बतलाएंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहें। सारांशतः एक बार फिर से त्रिकोणमिति का हम परिभाषा बोलेंगे
त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी त्रिभुज के कोनों और भुजा के संबंध को बतलाया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, वह भी समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। और समकोण त्रिभुज के अध्ययन करने के लिए 6 त्रिकोणमितीय ऑपरेटर हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टाइन और 3 इसका अपोजिट है, प्रतिलोम अपोजिट, कौशिक, सेक, कॉट। बिना एंगल का इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज्यों ही इसमें थीटा जोड़ दिया जाता है तो ये अर्थ पूर्ण हो जाता है। थीटा का मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, कोई एंगल, थीटा इक्वल टू एंगल्स। थीटा की जगह पर यह भी हो सकता है, कोई भी चर राशि थीटा की जगह पर हो सकता है। इस तरह आपका त्रिकोणमिति का पहला वीडियो आज शुरू हुआ और इसी के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस चैनल पर जब आप जुड़ेंगे तो गणित का एक बेहतर विद्यार्थी बनेंगे जो भविष्य के चुनौतियों को झेलेगा और अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल करके निकलेगा। सभी विद्यार्थियों, विद्यानुरागियों और इस वीडियो को, इस चैनल को प्यार देने वाले लोगों को नीलांश मैथ क्लासेस